गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का पहला दिन था। हल्की सी मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी और आसमान में बादल उमड़ रहे थे। घंटी बज चुकी थी जब रिया ने स्कूल के पुराने लोहे के गेट से अंदर कदम रखा। सफेद नीले यूनिफॉर्म में उसने एक पल के लिए रुककर अपना दुपट्टा ठीक किया। ये पहला मौका नहीं था जब वह किसी नए स्कूल में आई थी। पापा की पोस्टिंग की वजह से उसे अक्सर नए शहरों में जाना पड़ता था। फिर भी इस जगह में कुछ अलग सा एहसास था, कुछ ऐसा जिसने उसे कुछ पलों के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया। स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर खड़ा आरव उसे देख रहा था। बॉल को उंगलियों पर घुमाते हुए उसने अपने दोस्त को हल्के से ठोका। नहीं है क्या? पहले कभी नहीं देखा इसे। उसके दोस्त ने सिर हिलाया। हाँ, सुना है आर्मी ब्रैट है। हर दूसरे साल नए स्कूल में होती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इस बार हम यादगार बना देते हैं। उसके दोस्त ने सिर हिलाया। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रिया की पहली क्लास शांतिपूर्ण चल रही थी जब अचानक एक छोटा सा चौक का टुकड़ा उसके कंधे से टकराया। उसने सिर उठाकर देखा। आरव हल्की सी शरारती मुस्कान लिए बैठा था। बिना एक पल गवाए उसने नीचे गिरा चौक का टुकड़ा उठाया और सीधा आरव के माथे पर फेंक दिया। पूरी क्लास हंस पड़ी और आरव, जो पहले चौंक गया था, अब मुस्कुरा रहा था। आरव मन में सोचता है, अब तो दोस्ती पक्की। धीरे धीरे ये हंसी मजाक दोस्ती में बदलने लगी। एक दिन स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर आरव ने शर्त लगाई कि रिया एक भी बास्केट नहीं कर पाएगी। लेकिन जब बॉल नेट के आर पार चली गई तो आरव चौंक गया। आरव ने कहा, अच्छा खेल लेती हो, शायद हारना पसंद नहीं तुम्हें। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आदत नहीं है हारने की। स्कूल की लाइब्रेरी में खामोशी है। लकड़ी की अलमारियों से किताबों की खुशबू आ रही है। रिया लाइब्रेरी में ऊपरी शेल्फ से एक किताब निकालने की कोशिश कर रही है। तभी पीछे से आरव आता है, बिना किसी मशक्कत के किताब निकालता है और उसे हल्की मुस्कान के साथ रिया की तरफ बढ़ा देता है। आरव ने रिया को चिढ़ाते हुए कहा, छोटी हाइट का यही प्रॉब्लम है, हमेशा किसी की मदद चाहिए। रिया ने गुस्से में जवाब दिया, और ज्यादा एटीट्यूड का प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बोलने लगते हैं। रिया एक किताब पढ़ रही है जब अचानक उसकी एक लट चेहरे पर गिर जाती है। वह अनजाने में उसे कान के पीछे कर लेती है। पास में बैठा आरव उसे देखता रहता है, खो सा जाता है। दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं, अपने सपनों के बारे में। मुझे किताबें पसंद है क्योंकि इनमें एक अलग दुनिया होती है। और मुझे तस्वीरें पसंद है क्योंकि वे असली दुनिया को कैद कर सकती है। एक शाम स्कूल खत्म होते ही अचानक घने बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। बाकी सभी बच्चे भागकर घर चले गए, लेकिन आरव और रिया एक छोटे से चाय के ठेले के नीचे खड़े रह गए। गर्म चाय की भाप और गीली मिट्टी की खुशबू ने माहौल को और खास बना दिया। दोनों के कपड़े भीग चुके थे, बालों से पानी टपक रहा था। आरव ने 2 कप चाय ली और एक चुपचाप रिया की तरफ बढ़ा दी। उनके हाथ हल्के से छुए, एक छोटा सा स्पर्श जो कुछ कहता तो था मगर शब्दों में नहीं। आरव ने हल्की आवाज में कहा, बारिश में चाय का मजा अलग ही होता है ना? हाँ, जैसे कुछ यादें बारिश के साथ चिपक जाती हैं। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरव ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, जैसे तुम्हारी। दोनों एक दूसरे की तरफ शांत मगर प्यार भरी नजरों से देखने लगे। आरव ने ये शांति तोड़ते हुए रिया से पूछा, अगर बारिश हर जगह एक जैसी होती है तो लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हर कहानी का अलग मौसम होता है। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे एक दूसरे के करीब आने लगे। साथ में वक्त बिताना, क्लास में हंसी मजाक करना और छुट्टी के दिन पार्क में मिलना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गई। दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और बातें करना अच्छा लगने लगा था। उस पल आरव को एहसास हुआ, ये दोस्ती से कहीं ज्यादा था। मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वक्त तेजी से आगे बढ़ने लगा। फेयरवेल पार्टी की रात आ गई। स्कूल हॉल रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। स्टूडेंट्स पारंपरिक कपड़ों में हंस रहे थे, नाच रहे थे
और आखिरी यादें संजो रहे थे। आरव ने रिया को देखा और उसे साड़ी में देखकर बस देखता ही रह गया। वो उसकी खूबसूरती में खो सा गया। उसने धीरे से रिया का हाथ थामा और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले गया। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, लेकिन उनके दिलों में कहीं न कहीं एक दूसरे से बिछड़ने का डर भी था। आरव उसके पास आया। कुछ पलों तक खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहता कि ये खत्म हो। रिया, अगर वक्त रुक सकता तो मैं इसी पल को हमेशा के लिए रख लेता। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा एहसास झलक रहा था। जिंदगी सिर्फ एक जगह रुकने का नाम नहीं है, आरव। रिया हल्के से मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें खुशी से ज्यादा दर्द था। आरव बेचैनी के साथ बोला, पर हमारे बारे में क्या ये बस एक कहानी बनकर रह जाएगी? रिया दूर देखने लगती है, जानते हुए कि ये पल स्थायी नहीं है। आरव कुछ नहीं कह सका, सिर्फ इस सच को महसूस कर सकता था कि कुछ कहानियां शायद पूरी नहीं होती। कुछ दिन बाद ही रिया को शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसके पिता का ट्रांसफर अचानक कंफर्म हो गया था और नए शहर में उसका एडमिशन भी हो चुका था। वह चाहकर भी इस फैसले को बदल नहीं सकती थी। आरव से दूर जाने का ख्याल उसके दिल को तकलीफ दे रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हर दिन जो उसकी जिंदगी का हिस्सा था, वही स्कूल, वही गलियां, वही पार्क जहां वह और आरव घंटों बातें किया करते थे, अब सब पीछे छूटने वाला था। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि आरव को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या यह उनकी कहानी का अंत था या फिर किसी नए मोड़ की शुरुआत? ये सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, लेकिन जवाब सिर्फ वक्त के पास था। आरव भागते हुए स्टेशन पहुंचता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है। उसकी नजरें बेचैनी से रिया को ढूंढती हैं और फिर प्लेटफॉर्म के एक कोने में उसे बैठा हुआ देख लेता है। रिया चुपचाप अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही आरव उसके पास पहुंचता है, रिया उसे हल्की, दर्द भरी मुस्कान के साथ देखती है। उसकी आंखों में वो अनकहे शब्द साफ झलक रहे होते हैं, जिन्हें वो बोल नहीं पा रही। आरव बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ जाता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं, लेकिन होंठ अब भी खामोश रहते हैं। वक्त जैसे ठहर सा जाता है। दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कने महसूस कर रहे होते हैं। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर तेज आवाज गूंजती है। रिया की ट्रेन आ चुकी थी। इंजन की आवाज जैसे उनके दिलों पर दस्तक दे रही थी, ये याद दिलाने के लिए कि अब विदाई का समय आ चुका है। आरव ने बोला, कभी न कभी मिलने आएगी ना? अगर कहानी अधूरी रही तो जरूर। रिया ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन झटका खाकर आगे बढ़ने लगती है। आरव कुछ कदम ट्रेन के साथ साथ चलता है। उसकी आवाज में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। आरव आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं ये कहानी अधूरी नहीं होने दूंगा। रिया धीमी मुस्कान के साथ हल्के से सिर झुकाते हुए, कहानियाँ तभी यादगार बनती हैं जब उनमें इंतजार हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। आरव वही खड़ा रह जाता है। उसकी आंखें अब भी रिया की झलक ढूंढ रही होती है, जबकि रिया ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती हुई धुंधले होते स्टेशन के साथ अपनी यादों को समेट रही होती है। आरव आंसू पोंछते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ये बस एक अलविदा नहीं, बस एक छोटा सा इंतजार है। अगर ये कहानी सच में अपनी तकदीर से बंधी है तो ये फिर जरूर मिलेगी। कुछ साल बाद आरव, जो अब कॉलेज में था, झील के किनारे बैठा अपनी पुरानी स्कूल डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसमें एक सूखा हुआ फूल रखा था और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी जो रिया की लिखावट में थी। कभी मिले तो बताना, कहानी कैसी बनी? आरव ने धीरे से मुस्कुराकर पन्ना बंद किया। शायद ये अंत नहीं था, शायद ये सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी।